वेलकम और एक लेक्चर में जो रहेगा फिजिक्स में ऑप्टिक्स पे। आज हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स को। वैसे हमने रिफ्लेक्शन वाला जो था रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर को कंप्लीट किया था, तो चले देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स को। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अगर यहां पे डेफिनेशन पे हम नजर डालें, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए बात समझो, अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे एक स्फीयर को लेता हूं, क्या लेता हूं, एक स्फीयर को लेता हूं, ऐसे मान लो, यहां पे लेते हैं इसको, ये मैंने एक स्फीयर को लिया, ठीक है। ये स्फीयर आप गिलास का मान लो, तो जो मैंने इस स्फीयर को लिया, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो इस स्फीयर का एक पार्ट होता है। हालो मतलब क्या होता है, देखो यहां पे बात हुई है हालो स्फीयर की। स्फेरिकल मिरर जो है वो एक हालो स्फीयर का पार्ट होता है। हालो मतलब है जो अंदर से खाली हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अंदर से कुछ भी ना हो, ठीक। एक स्फेरिकल गिलास की बाल मान लो, ठीक, जो हालो हो, मतलब हालो अंदर से एम्प्टी, ठीक। तो उसका जो एक पार्ट है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल। मतलब हमने ये वाला पोर्शन इसका कट कर लिया कट। अब देखो, अब ये गिलास ही है, अब कट कर लिया इस तरीके से कट कर लिया। अब एक साइड को पॉलिश करते हैं, जैसे मैंने इस साइड पॉलिश किया। आपको बात समझ में आ गई। देखो मैंने क्या कहा, हमने बात की स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर जो होता है ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, सिंपल सी बात। अब इस तरीके से दिखता है, तो ये जो होता है वन साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। आई बात समझ। तो अब इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। तो स्फेरिकल मिरर की बात समझ आ गई। अब दो टाइप्स होते हैं। देखो यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है। मतलब ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली जो क्या है, ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली। आउटसाइड क्या है, पॉलिश्ड है। तो इससे मैं जो कहता हूं कनकेव मिरर कहता हूं। क्या कहता हूं, कनकेव मिरर। अब इसी में क्या होगा, अगर इसी का मैं पार्ट ले लेता हूं, क्या करता हूं, इसी का मैं एक पार्ट ले लेता हूं, ये ले लिया, हाँ इस पार्ट को यहां पे ड्रा कर दिया, क्योंकि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब इसको जब ले लिया, इसको मैंने अंदर की साइड पॉलिश किया। बात समझना, इसको मैंने अंदर की साइड क्या किया, पॉलिश किया, ठीक। ये जो अंदर की साइड पॉलिश किया, अब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड से, यहां से क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इससे मैं कहूंगा कन्वेक्स मिरर। क्या कहूंगा, कन्वेक्स मिरर। बात समझना फिर से, मैंने स्फेरिकल मिरर की बात की। अगर स्फेरिकल मिरर के एक स्पून को देखते हो, इस तरीके से होता है, उसका जो ये अंदर का साइड होता है इसे हम कह सकते हैं कनकेव, जो बाहर का साइड स्पून का उसे कह सकते हैं कन्वेक्स। आई बात समझ। तो स्फेरिकल मिरर की बात समझ आ गई। अब इसमें दो टाइप्स, या तो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। कनकेव की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स, कन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स। ये पॉलिश्ड होता है आउटवर्ड साइड से, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड साइड से। ये पॉलिश्ड होता है कहां से, इनवर्ड से, रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड से। अब देखो क्या है, स्फेरिकल मिरर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप लिख लेना, ठीक। इसके दो टाइप्स, एक तो कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स, जैसे इसमें अगर आप देखोगे, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स है, क्या है, इनवर्ड्स है। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड्स है, ठीक। देखिए जो स्पून होता है उसमें क्या होता है, यहां से इस तरीके से स्पून होता है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये इनवर्ड्स होती है, और यहां से आउटवर्ड्स। इसे कनकेव एज ए कनकेव एक्ट करेगा, ये एज ए कन्वेक्स एक्ट करेगा। यहां से आपको दिख रहा होगा ये जो है ये कनकेव है, मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कन्वेक्स है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई बात समझ कनकेव और कन्वेक्स की, ठीक। देखिए अब इसी कनकेव मिरर के जो हमें कुछ पार्ट्स पढ़ने होंगे, क्या पढ़ने होंगे, पार्ट्स। देखिए अब इनके अलग अलग यूजेस है, वो यूजेस हम आगे पढ़ेंगे।
इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस वो भी देखेंगे। तो लेकिन हमें पहले समझना था कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, आई बात समझ। अब देखिए, अब इसके पार्ट्स को डिस्कस करना है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, मैं तो यहां से कहूंगा आपको, ये आप लिख सकते हैं सारा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है, पोल लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है, अपर्चर लिखा है और यहां पे जो भी चीजें लिखी है ये यहां पे लिखी हुई है, लेकिन मैं समझा दूंगा अलग से एक पेज पे। बात समझो। देखिए, अगर मैं यहां से कनकेव मिरर को लेता हूं या कन्वेक्स को लेता हूं, दोनों में से एक, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं, ये मैं दोनों मिरर्स को लेता हूं, कनकेव को भी कन्वेक्स को भी। देखिए, ये है मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, ये रहा मेरे पास कनकेव। अब स्टार्ट जहां से हम करेंगे, स्टार्ट जहां से करेंगे, ये रहा मेरे पास स्फेरिकल मिरर और ये रहा कन्वेक्स। अब हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए आप देख लो कहां से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं पहला जो पॉइंट वो मैं करूंगा पोल से स्टार्ट। क्या? स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स है, मैं पहले पोल से स्टार्ट करूंगा। ठीक, पोल किसे कहते हैं? हम पोल कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर। जैसे इसका सेंटर कहां पे अप्रोक्सीमेटली, आप मान लो यहां पे, इसको मैं पोल कहता हूं। क्या कहता हूं? पोल। ठीक, इस पोल को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये है पोल, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। तो मतलब पोल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे कहोगे? पोल क्या है? ये सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में, अब यहां से चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को क्या कहते हैं? पोल, दोनों का। तो अब पोल को क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए वहां पे लिखा हुआ होगा, मुझे लिखना नहीं चाहिए, मुझे जहां तक लगता है, हाँ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से लिखा होगा, यहां पे सारी डेफिनेशन लिखी। पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द, हाँ यहां पे लिखा हुआ है। वैसे मैंने भी लिख दिया अपनी तरीके से, इन्होंने अपने तरीके से लिख दिया, देखते हैं। देखो, ये तो हो गया पोल की बात। अब इस पोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आर से लिखता हूं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक, अब पोल के बाद जो आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसकी बात आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है? बात पीछे ले जाता हूं आपको, और पोल के बारे में पहले आपको एक बात बता देता हूं। देखो, पोल के बारे में शायद आपको डाउट होगा, हम यहां पे बना कैसे रहे, इस तरीके से स्फेरिकल मिरर को बना रहे हैं। हम कह रहे हैं पोल ये है, तो मतलब जैसे कि ये है स्फेरिकल मिरर, आप यहां पे पोल नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पे जो यहां पे सेंटर होगा, ठीक, उसको पोल कहते हैं। जैसे यहां पे इसका सेंटर, इसे पोल कहेंगे, यहां पे इसको पोल कहेंगे। आई बात समझ? ठीक, अब मैंने क्या कहा था, मुझे समझाना है आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूंगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, सेंटर किसका? स्फीयर का, जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को कट किया, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई बात समझ? जैसे ये एक स्फीयर है जिससे हमने क्या किया, जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को कट किया। तो अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दूं तो वो क्या होगा? वो सेंटर ऑफ स्फीयर है। आई बात समझ? जैसे अगर आप इसको पूरा स्फीयर बनाने तो ऐसा बनाओगे कुछ, तो यहां पे जो होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ? मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए आगे जाते हैं अपने वाली स्लाइड। अगर यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की मैं बात करूं, देखिए इसको मिलाते 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 बनाओगे तो यहां पे बनेगा, मतलब एक स्फीयर बनेगा। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से क्या पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, सेंटर ऑफ स्फेरिकल। कुछ ऐसे में लिख रहा हूं, अभी मैं मेजर वगैरह नहीं कर रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहोगे? सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट हो, ठीक, वो लिखना। सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है?
RP में लिखूंगा, रिप्रेजेंट इसको किया जाता है कैपिटल C से। ठीक, तो मतलब यहां से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा? C से, यहां से C से। तो जहां भी ऑप्टिक्स में आपको C दिखे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। P दिखे तो क्या होगा? पोल। अब इसके बाद एक चीज आती है और उसे मैं कहता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता हूं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? जैसे हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते थे उसमें एक हमारे पास नॉर्मल होती थी। क्या होती थी? नॉर्मल। मतलब जब हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते थे एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आती थी। लेकिन यहां पे क्या होता है? जब हम यहां पे पढ़ते हैं इसके पार्ट्स को, हमारे पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? नॉर्मल जैसे इमेजिनरी लाइन होती थी। क्या होती थी? इमेजिनरी लाइन। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती थी, ये भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब किसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आई बात समझ? क्या लिखोगे? जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या है? एक बाद में लिख सकते हो भाई। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पास किससे होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आई बात समझ? तो लिखोगे इट्स एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। लाइन विच पासेस थ्रू, ज्यादा मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं, विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, ये तो मैंने यहां पे लिखा दिया। अब कैसे? इस तरीके से, इसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, यहां पे मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ? ये समझिए आपने। और जैसे ये वो नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये भी क्या होती है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक हो गए ये कंसेप्ट्स के लिए। अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस भी पढ़ा, और कोई पार्ट? अप्रोच। यहां पे फोकस है इसके पहले। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखिए ये देख लेना आप, स्ट्रेट लाइन होती है जो इन्होंने कुछ लिखा है, यहां पे कुछ लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़ना है। ठीक, और पढ़ना है यहां से पढ़ना है अप्रोच। इसका मैं ये अच्छा ना प्रोनाउंसिएशन तक कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग। देखिए और एक दो चीजों को पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? पीछे चलते हैं या तो यहीं पे देखते हैं। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सुफियर को लेता हूं, ये लिया सुफियर। अगर इस सुफियर को मैं क्या करता हूं, अगर इस सुफियर को कट करूंगा तो क्या बनेगा? यहां पे एक स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर को यहां पे बनाता हूं। हाँ, बना दिया। अब तो दो नहीं बनाऊंगा, अब एक ही बनाऊंगा। अब इसमें सारे कुछ आ गए, पोल भी आ गया, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ गया, यहां से एक इमेजिनरी लाइन ये भी आ गई। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखने को तो मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आदत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझो, ये जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर का रेडियस होगा, रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस मतलब ये रेडियस होगा। ठीक, अब जो इस स्फीयर का रेडियस होगा वो क्या बनेगा? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। किसके? स्फेरिकल मिरर का। यहां पे क्या कहेंगे? सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ये भी कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज, वो भी कह सकते हो। आई बात समझ? तो आप जो डेफिनेशन लिखी है वही लिख देना, आप कोई मसला नहीं। ठीक, अपर्चर। ठीक है, अब इसकी बात, ये क्या है? देखो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? यहां से है ना,
इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका डायामीटर क्या, डायामीटर जैसे ये डायामीटर जो इसका है, इसको मैं एम डैश नाम दो, एम एन डैश नाम दो, ठीक है। तो इस डायामीटर को मैं क्या कहता हूं? अपर्चर, ठीक है। तो मतलब डायामीटर क्या कहेंगे? डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो यहां पे जो मैं देखो, यहां पे इसकी सब की डेफिनेशन है, आप यहां से भी उतार सकते हैं, ये जो सारी इन्होंने लिखी है। अब है हमारे पास क्या? फोकस। ये सारी डेफिनेशन यहां पे थी। अब जो हमें समझना है वो फोकस समझना है। पहला प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ को आज के लिए आप कट कर दो, फोकल लेंथ नहीं पढ़ सकते, वो ना दिखाई होगी, ठीक। प्रिंसिपल फोकस, अब किसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं? सिंपल सी बात, अगर कनकेव मिरर की बात करूं, पहली बात मैंने आपको रियल पॉइंट वगैरह समझाया था, ठीक है, रियल पॉइंट समझाया था। कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो होता है रियल। क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता था? जहां पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करे। क्या? एक्चुअली मीट करे। अब देखो यहां पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे एक्चुअली, ठीक है। अब देखना, जब हमारे पास रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है, क्या आती है? पैरेलल तभी आती है जब रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी। कहां से आएगी? इंफिनिटी से। देखो यहां से क्या कहते हैं, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ठीक है, जब रेज ऑफ लाइट आएगी पैरेलल, फिर रिफ्लेक्शन जब करेगी किस पे? कनकेव मिरर पे, जिस पॉइंट पे वो मिलेगी उसे हम कहते हैं फोकस। मतलब क्या? रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलेगी उसे हम कहते हैं फोकस। ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये 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 सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी 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 सारी, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, इसे क्या कहूंगा मैं? फोकस। तो फोकस क्या कहूंगा मैं? ये वाली डेफिनेशन आपके लिए मैं कहूंगा इंटरसेक्शन। क्या कहूंगा? इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल रेज। इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लो, ऑफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। मुझे लगता है ये उर्दू में हमें लिखना चाहिए। मतलब जब मिरर से रिफ्लेक्शन होती है, जब मिरर से रिफ्लेक्शन होती है, जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उसे कहेंगे फोकस। ये फोकस है क्या? रियल मतलब ये एक्चुअली मीट करती है, ठीक। तो यहां से एक आती है फोकल लेंथ, लेकिन हम उसको छेड़ेंगे नहीं अभी। और इस फोकस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे? लेकिन कैपिटल एफ से, यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक। आई बात समझ? तो मतलब और एक पार्ट भी ऐड हो गया। मतलब स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, फोकस आया, और क्या आया? पोल। ये सारी है क्या होनी चाहिए? जहन में। अपर्चर ना भी हो जहन में तो कोई बात नहीं, ठीक। अब क्या पढ़ना है? अब यहां से देख लो, इसको देखना। The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis where the rays of light parallel to the principal axis converge at the focal length. अब इसने फोकल लेंथ भी लिख ली है, ठीक। वो भी मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए। अब जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है? अब जो डिस्टेंस होती है यहां इस फोकस से लेके पोल तक, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहोगे? उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। किसको? यहां पे मैं लिखता हूं, यहां तो एक ये छोड़ के भी। अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं? मुझे लगता है ये दिख नहीं। फोकल लेंथ किसे कहूंगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। बात समझी? और ये रिप्रेजेंट किससे होती है? देखो वो पोल होता था, वो फोकस किससे होता है? एफ से, लेकिन कैपिटल। फोकल लेंथ होती है स्मॉल। आई बात समझ? अब यहां से अगर ये कनकेव मिरर, यहां से रेज ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो मैंने दिखा दिया उस टाइम पे, ठीक है। या तो ऐसे भी दिखा दूं, फोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब रेज ऑफ लाइट पैरेलल, ये यहां से पैरेलल,
तो ये जो पॉइंट, इसे मैं फोकस कहूंगा, ठीक है। अब यहां इस पॉइंट से लेके इस तक डिस्टेंस, इसे मैं क्या कहूंगा, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक। अब तो ये हो गया, ये रियल में मीट करती है, लेकिन यहां पे इसको फोकल लेंथ भी है। अब क्या करना है, अब हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर जो करता है, ये डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को। क्या करता है, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब कि ये, मतलब कश्मीरी ना, ये कभी मिल नहीं पाएंगी, ठीक है। मतलब इनकी जो लेंथ है, इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहां से ये है कन्वेक्स मिरर, यहां से हमने इंसिडेंट रे डाली, यहां से आई इंसिडेंट, यहां से आई इंसिडेंट, यहां से आई इंसिडेंट। ये होगी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, ये होगी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन। ये कभी मिल पाएगी आगे, कभी नहीं, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वर्चुअल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब खुद मिलाते हैं, ठीक है। मिलती नहीं है, खुद मिलाते हैं। बात समझो। अब इसमें फोकस को कैसे डिफाइन करें, वहां पे क्या करते थे डिफाइन, ये वो पॉइंट है जब हम रेज ऑफ लाइट पैरेलल, ये भी तो पैरेलल है, जब रेज ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल, ये भी क्या है, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला दे विल मीट, ठीक है, एट पॉइंट, तो उसको क्या कहते थे, फोकस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पैरेलल तो रेज ऑफ लाइट है, लेकिन ये हो रही है डाइवर्ज, ये मिलेगी कहीं पे नहीं, ठीक। अब हम वर्चुअली मिलाते हैं, ठीक। अब कैसे फोकस को डिफाइन करेंगे, आप जरा इसको छोड़ो, देखो अगर आप ये वाला पोर्शन छोड़ दोगे, मैं जिस पे, अब पहले डिफाइन करते हैं, बाद में बताऊंगा। देखिए हम किसे कहते हैं फोकस, यहां पे हम कहते हैं ये फोकस जो है, फोकस जो है कन्वेक्स मिरर में, ये वो पॉइंट है, ठीक है। इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां से हमें लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट आएगी। मतलब ये एक पॉइंट है, वर्चुअल पॉइंट, जहां से हमें क्या लग रहा है, रेज ऑफ लाइट आ रही है, जहां से हमें लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट क्या आ रही है, अपियर्स टू कम, अपियर्स टू कम। अब बात समझो, अब कैसे कैसे हमें लग रहा है कि आ रही है या नहीं आ रही है, वो क्या मतलब है। देखो आप बात सुनो, अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को कट कर दूं, इसको भी कट कर दूं, इसको भी कट कर दूं, इसको भी कट कर दूं, जरा देखो जिन जिन पे मैंने क्या, ये रेड वाला लगाया, कट कर देते, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। फिर आप बात समझो, इसी पॉइंट, इसी वाले को मैं यहां पे लेता हूं, ये ले लिया। अब है कौन सा मिरर, कन्वेक्स, ठीक है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, ये यहां से, मैं ये इन्हीं को बनाऊंगा, ये यहां से जा रही है इस तरफ, ये यहां से जा रही है इस तरफ, यही हो रहा है ना। अब ये यहां से कहां जा रही है, ये यहां से जा रही है इस तरफ, ठीक है, जा रही है, ये यहां से जा रही है इस तरफ। अब हम इनको मिला रहे हैं किसी पॉइंट पे वर्चुअली। अब जरा देखो, आप अगर यहां से देखोगे आपको क्या लगेगा, ये रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है ना, आ रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पे भी देखना डेफिनेशन, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज अ वर्चुअल पॉइंट। मैंने भी कहा ना वर्चुअल पॉइंट है, वही है वर्चुअल, लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे होता है, वो क्या होता है, मिरर के आगे, कनके में मिरर के आगे, इसमें मिरर के पीछे। तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वायर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। जहां से हमें लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। जैसे यहां पे गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता, हमें लग रहा है कि ये इस पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये एक पॉइंट है, वर्चुअल पॉइंट, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, जहां से हमें लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। आपको समझ आइए फोकस। अब इसमें भी क्या होगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। यहां पे भी क्या, एफ से रिप्रेजेंट, स्मॉल एफ से। वो किससे रिप्रेजेंट, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो कैपिटल एफ से। आई बात समझ, ठीक है, डेफिनेशन की बात समझ आ गई, ठीक, डन कंसेप्ट। तो ये क्या समझा, फोकस, इसके पार्ट्स। तो कल देखते हैं फोकल लेंथ को, किसको, कल देखेंगे फोकल लेंथ, एक देखेंगे फोकल लेंथ, उसके बाद फोकल लेंथ के बाद साइन कन्वेंशन, या साइन कन्वेंशन ना भी देखा तो बाकी चीजों को देखना पड़ेगा, इमेज ट्रेसिंग वगैरह, वो इमेज फॉर्मेशन वगैरह, वो सारा कुछ देखते हैं कब, कल। लेकिन कल है संडे, ठीक है। तो बाबा